Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, which one of the following graphs represent the variation of maximum kinetic energy EK of the emitted electron with frequency nu in the photoelectric effect correctly? Okay. Option A, option B, option C and option D is given. Okay. अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का विद द फ्रीक्वेंसी. ओके. और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन. क्या लिख सकते हैं? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. ये आपके क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके. अब देखिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें पता है कि हम क्या करते हैं. मान लीजिए अगर कोई आपका मेटेलिक सरफेस है, मेटेलिक सरफेस के पास आप एच न्यू अमाउंट ऑफ फोटोन क्या करता है, ये आपका क्या करता है, उस पर इरेडिएट करता है या फिर उसका गिरता है. ओके. एक फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू. तो ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है ये फोटोन के थ्रू, तो कुछ एनर्जी क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स उसके अपने वर्क फंक्शन के लिए यूज करता है. वर्क फंक्शन के लिए मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई ये मान लीजिए आपका कोई मेटेलिक सरफेस है, दिस इज अवर मेटेलिक सरफेस. अगर इस मेटेलिक सरफेस पर कोई आपका फोटोन इंसिडेंट हो रहा है जिसकी एनर्जी कितनी एच एनर्जी है, ये इंसिडेंट होता है. तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये आपका मेटेलिक सरफेस है, मेटल के अंदर क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये फोटोन, कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस फोटोन की एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, और उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या करेगा, इस मेटल सरफेस से बाहर आने की कोशिश करेगा, इस मेटल सरफेस से बाहर आने की कोशिश करेगा. लेकिन जब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश करेगा तो इस जो मेटल है, मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. यानी कि जब मेटेलिक जो आपका मेटेलिक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मेटेलिक जो फोर्सेस आ रहा है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है. जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इसका वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसको हम फाई नॉट से भी डिनोट करते हैं या फिर एच न्यू नॉट से भी लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन. ओके. तो देखिए जब भी क्या होगा, आपका जो इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी आपकी एच न्यू, जो आपकी एनर्जी है एच न्यू, अगर ये आपकी एच न्यू नॉट से मैक्सिमम होगी, तभी हम बोल सकते हैं कि ओनली इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड. इसी केस में आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, इजेक्ट हो सकता है. ओके. तो ये आपका एच न्यू नॉट है, यानी कि वर्क फंक्शन है. वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस. ओके. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए ये एनर्जी कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही है, आपकी कुछ एनर्जी तो उसकी वर्क फंक्शन के फॉर्म में चलेगी, और कुछ एनर्जी इसकी कहाँ जाएगी, ई के, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. ये एनर्जी क्या है, आपकी उस इलेक्ट्रॉन्स के पास रहेगी, तो उसकी ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म पे चले जाएगी. ओके. दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या देखिए बाहर आपका इजेक्ट हो जाता है, इसके पास क्या कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. मान लीजिए ये इसकी काइनेटिक एनर्जी इन दिस डायरेक्शन, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर फोटो करंट प्रोड्यूस कर रहा है इन दिस अपोजिट डायरेक्शन. ओके. तो ये आपकी इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं. ओके. अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है. किस किसके बीच में, हमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है. तो देखिए इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ई के को क्या हम लिख सकते हैं, ई के को हम लिख सकते हैं, देखिए ई के इज इक्वल टू ओवर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. दिस इज अवर ई के, ये हमारे क्या काइनेटिक एनर्जी, ई के मतलब क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी. तो दिस इज द इक्वेशन, ये आपकी क्या है, इस इक्वेशन को हमें प्लॉट करना है. अब देखिए इसमें दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों लीनियर टर्म है. अगर ये दोनों लीनियर टर्म है तो हम यहाँ से बता सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटिंग एन स्ट्रेट लाइन. ये क्या आपकी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है आपका, दोनों टर्म क्या होती है, लीनियर होती है, और उसकी इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू ओवर एम एक्स प्लस सी. y इज इक्वल टू ओवर एम एक्स प्लस सी. ओके. तो हम इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए हम इसका ग्राफ खुद से प्लॉट करते हैं यहाँ पर. ये आपका देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, देखिए यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी, आपका फ्रीक्वेंसी का प्लॉट कर्व करना है. वाई एक्सिस के अलोंग क्या आपके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या कि ई की. अब हम देखिए इसके कर्व के यहाँ पर प्लॉट करते हैं. ओके. अब देखिए इसको अगर हम y इक्वल टू, इस इक्वेशन को अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्या करें, कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो एम एक्स है, एम क्या आपका स्लोप, यहाँ पर स्लोप किसके इक्वल आ रहा है, स्लोप आपका h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है. और इंटरसेप्ट c कितना आ रहा है आपका, माइनस ऑफ एच न्यू नॉट. माइनस ऑफ एच न्यू नॉट क्या है, इसका स्लोप है. ठीक है, सॉरी ये इसका क्या है, इंटरसेप्ट है. तो स्लोप इसका h है, स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप है इसका, स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव है. और यहाँ पर c की वैल्यू है, इसका मतलब आपका जीरो से पास नहीं हो रहा है. ओके. ये कहाँ से आपका जीरो से पास नहीं हो रहा है. तो इसका जो प्लॉट होगा वो प्लॉट आपका इस तरीके से आएगा, ये प्लॉट है. ओके. इसका जो स्लोप है यहाँ पर, जो एंगल थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ, जो आपका यहाँ पर जो स्लोप आएगा टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आपके एच के इक्वल आएगी. और अगर हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, डॉटेड लाइन से बैकवर्ड
बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो यहाँ पर जो ये आपका इंटरसेप्ट है ये क्या आ रहा है आपका एच न्यू नॉट के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? दिस इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू ओवर माइनस ऑफ एच न्यू नॉट। ये आपका क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट इसलिए किया है क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डॉटेड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए जो इसका ग्राफ होगा आपका, ये आपका क्या होगा? करेक्ट ग्राफ होगा। अब देखिए हम इसको ऑप्शन से मैच करते हैं, ऑप्शन ए की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए जो आपका काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो प्लॉट है ये आपका ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से पास कब होता है? जो हमारा एच न्यू नॉट की वैल्यू 0 होती। तो ये आपका क्या है? ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी में तो देखिए आपका स्लोप ही नेगेटिव आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो सकता है? राइट नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन सी में आपका स्लोप पॉजिटिव है और ओरिजिन से भी पास नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तो जो आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो आपका माइनस में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? माइनस एच नी नॉट है, और इसमें जो आपका स्लोप आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। इस सी जो ऑप्शन है इसमें जो आपका इंटरसेप्ट है, सी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग जो आपका इंटरसेप्ट आ रहा है वो क्या आपका पॉजिटिव है। लेकिन देखिए हमारे जो इक्वेशन है, इक्वेशन में आपका इंटरसेप्ट का नेगेटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा? आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी की तरफ मूव करिए। ऑप्शन डी में देखिए ये आपका जो प्लॉट है ये आपका स्लोप भी पॉजिटिव आ रहा है, ये करेक्ट है। ओके, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, और इसका इंटरसेप्ट कहाँ पर आ रहा है? इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव एक्सेस पर आ रहा है, यानी कि अगर हम इसको क्या करेंगे? बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये माइनस वाई एक्सेस में आपका इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन डी क्या होगा? यहाँ पर सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.